chase and well played India. Well played the skipper. दोस्तों ये कहानी है भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। हम सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े मैच फिनिशर थे, लेकिन कोई मैच फिनिशर पैदा होते ही नहीं बनता है। उसके पीछे होती है उनकी सोच, उनकी परखने की क्षमता और उनका धैर्य, उनका आत्मविश्वास। आज की कहानी इन्हीं सारी चीज़ों को प्रूव करके मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों दिन था 12 फरवरी साल 2012। ये सीरीज़ थी कॉमनवेल्थ सीरीज, जिसमें 3 देश खेल रहे थे, भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। ये मैच था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने अपने निर्धारित 50 ओवर में 269 रन बनाए, जिसमें पीटर फॉरेस्ट ने 66 रन और माइकल हसी के भाई डेविड हसी ने 72 रन उनकी पारी खेली। इसकी वजह से 269 रन तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। दोस्तों ये बात है साल 2012 की। साल 2012 में 269 रन कोई छोटा स्कोर नहीं था, इसे हम अच्छे स्कोरों में गिनते थे। अब आती है भारत की बैटिंग। भारत को जीतने के बनाने थे 270 रन। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने भारत को एक सधी शुरुआत दी, लेकिन भारत का पहला विकेट गिरता है 51 रनों के स्कोर पर, जब गौतम गंभीर आउट हो जाते हैं। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं मैच के आखिरी पड़ाव पर, जब मैच खत्म होने को था। दोस्तों मैच जब खत्म होने का था तो मैच कुछ 60-40 के रेशियो में आ चुका था, क्योंकि भारत के 253 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे और उस समय स्ट्राइक पर थे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। और भारत को जीतने के लिए चाहिए था 12 गेंदों पर 17 रन। दोस्तों अगर देखा जाए आज के दौर में तो 12 गेंदों पर 17 रन लोगों को लगता होगा कि बड़ा आसान था, आराम से बन जाएगा, जडेजा और धोनी बैटिंग कर रहे हो। लेकिन ये आज के जडेजा नहीं थे, ये एकदम नए जडेजा थे, जब जडेजा कोई जानता भी नहीं था और जडेजा उतने ज़्यादा परिपक्व भी नहीं हुए थे। और ये ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी टीम थी कि इस स्थिति में जब जीतने के लिए 12 गेंदों पर 15 रन चाहिए, 17 रन चाहिए थे, तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया पलटवार करता था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी कि जो कहीं से भी पलटवार कर सकती थी। भारत को जीतने के लिए 12 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे। MS धोनी और जडेजा खेल रहे थे। बॉलिंग करने के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर डोअर्थी। डोअर्थी की पहली गेंद रविंद्र जडेजा ने उसको लेग साइड पर खेला और 1 रन के लिए भागे। अब भारत को जीतने के लिए अभी भी 11 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता थी और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे। भारत के लिए एक राहत की सांस थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उसे हल्का सा बल्ले से पुश किया और 1 रन के लिए तेजी से भाग गए। अब भारत को जीतने के लिए 10 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर थे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा ने डोअर्थी की गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर उठा करके मारा। ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी और भारत को चौका मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों वो एडिलेड का मैदान था। एडिलेड का मैदान काफ़ी बड़ा होता है, उस पर चौके छक्के इतने आसानी से नहीं जाते हैं। गेंद को फील्डर ने फील्ड किया और इतने देर में रविंद्र जडेजा ने भाग करके 2 रन पूरे कर लिए। अब भारत को जीतने के लिए 9 बॉल पर 13 रन चाहिए थे। मैच कुछ हद तक कंट्रोल मिल रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही खतरनाक थी। वो कभी भी हार मानने वाली टीम थी ही नहीं। डोअर्थी की अगली गेंद रविंद्र जडेजा ने उठा के मारने की कोशिश की और गेंद के नीचे थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग। रविंद्र जडेजा ने अपरिपक्वता दिखाई और अपना विकेट आसानी से गंवा दिया। अब भारत थोड़ा सा संकट में आ चुका था, क्योंकि भारत को जीतने के लिए 8 गेंदों पर अभी भी 13 रन चाहिए थे। लेकिन इस कैच को पकड़ने के दौरान रविंद्र जडेजा ने स्ट्राइक चेंज कर ली थी और स्ट्राइक पर आ चुके थे भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे। भारत के लिए एक अच्छी खबर थी और गेंदबाजी करने के लिए आते हैं डोअर्थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि यहाँ से मैच चेंज होता है अगर MS धोनी को आउट कर दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही खतरनाक थी उस समय भी। वो ऐसे मौक़ों को पर कई सारे मैच उन्होंने जीते हैं। MS धोनी के दिमाग में ये बात चल रही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने विकेट को नहीं गंवाना है, मुझे मैच को डीप तक लेकर जाना है। डोअर्थी की अगली बॉल MS धोनी ने उसको ऑफ साइड पर हल्का सा पुश किया, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। भारत को कोई रन नहीं मिला। अब भारत को जीतने के लिए 7 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता थी। डोअर्थी की अगली बॉल
धोनी ने स्ट्रेट खेलना चाहा, सिंगल लेना चाहा, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई और MS धोनी वहाँ भी कोई रन नहीं ले पाए। अब भारत को जीतने के लिए 6 बॉलों पर 13 रन चाहिए थे और उनके साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे R अश्विन। स्ट्राइक पर थे R अश्विन और गेंदबाजी करने के लिए आए मकोई। आपको मैं बता दूं कि मकोई ने उस मैच में 3 विकेट ले चुके थे और वो उनका आखिरी ओवर था। मकोई उस मैच में फॉर्म में दिख रहे थे क्योंकि गेंदें बहुत सटीक गिर रही थी। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि MS धोनी को स्ट्राइक से दूर रखा जाए, MS धोनी स्ट्राइक पर आ ही ना पाए, और भारत चाहता था कि MS धोनी को स्ट्राइक मिले। R अश्विन ने पहली गेंद को हल्का सा पैडल स्वीप करना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और वो गेंद डॉट चली गई। अब भारत को जीतने के लिए 5 बॉलों पर 13 रनों की आवश्यकता थी। मैच में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह वापस कर चुका था, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि अब ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ मजबूत कर ली थी और स्ट्राइक पर थे R अश्विन, नॉन स्ट्राइक पर MS धोनी थे, जो कि वहाँ नॉन स्ट्राइक से MS धोनी कुछ भी नहीं कर सकते थे। मकोई की अगली गेंद R अश्विन थोड़ा सा आ गया, उन्होंने हल्का सा गेंद को टहलाया और भाग करके किसी तरीके से 1 रन पूरा कर लिया। अब भारत के सांस में सांस आ चुकी थी क्योंकि MS धोनी स्ट्राइक पर थे और भारत को जीतने के लिए वहां से 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। मैच पूरी तरीके से फंस चुका था, बहुत ही रोमांचक मोड़ पा चुका था। MS धोनी लेकिन इसी तरह की कंडीशन के लिए बने हुए हैं। अब जीतने के लिए 4 गेंदों पर 12 रन और MS धोनी स्ट्राइक पर। मकोई चलते हैं अपनी गेंदबाजी लेकर के और उनकी गेंद वो यार्कर डालना चाहते हैं, लेकिन MS धोनी ने उस गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चली गई और ये काफ़ी लंबा, ये 110 मीटर लंबा छक्का MS धोनी ने जड़ दिया था। भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर थी। अब को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। हालांकि उन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 गेंदों पर 6 रन बनाना भी उतना आसान काम नहीं था, लेकिन MS धोनी स्ट्राइक पर थे तो भारत के लिए बहुत सुकून की बात थी। मकोई की अगली बॉल, लेकिन मकोई के हाथ से वो गेंद छूट गई, वो गेंद बीमर बन गई और MS धोनी से उठाकर मारा। गेंद हवा में थी और गेंद को एक खिलाड़ी ने कैच कर लिया, लेकिन एम्पायर का इशारा था, वो बॉल नो बॉल हो गई। भारत ने जब तक खिलाड़ी ने कैच किया, MS धोनी ने भाग करके 2 रन पूरा कर लिया और इस तरीके से भारत को उस गेंद पर 3 रन मिल गए। 1 रन नो बॉल के और 2 रन MS धोनी ने भाग के पूरा कर लिया था। अब भारत को जीतने के लिए 3 गेंदों में मात्र 3 रन चाहिए थे और MS धोनी के लिए ये मैच जिताना बहुत ही आसान हो चुका था। लगभग भारत ये मैच जीत चुका था। मकोई की अगली गेंद, MS धोनी ने उसको हड़बड़ी नहीं दिखाई, आराम से लेग साइड पर टहला करके भाग करके 3 रन पूरे कर लिए और भारत ने ये मैच जीत लिया। दोस्तों, ये मैच जीतना इतना आसान नहीं था जितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम वैसी टीम थी जो ऐसे सिचुएशन में से मैच को जीत कर लेकर जाती है, लेकिन MS धोनी ने वहाँ पर अपनी परिपक्वता दिखाई, उन्हें क्यों कैप्टन कूल कहा जाता है वो दिखाया और दुनिया के इतने बड़े फिनिशर क्यों हैं वो दिखाया। उन्होंने समझा अपने विकेट के महत्व को और उन्होंने कहा मैं अगर आखिरी तक रहूँगा तो ये मैच मैं जिता लूँगा। अगर MS धोनी उस जगह पर आउट हो गए होते तो भारत वो मैच हार जाता और शायद आज मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक संदेश मिलता है कि अगर हम परिपक्वता से खेलें, अगर हम घबराए बिना हड़बड़ाए सिचुएशन को सामना करें तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। MS धोनी ने ऐसे कई सारे मैचेस जिताए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और भी मैचेस को कहानी के माध्यम से आपके सामने ला सकूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।